भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कभी दोनों देश बहुत नजदीक दिखते हैं तो कभी रिश्तों में ठंडापन आ जाता है। ये स्थिति सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ही नहीं बनी, बल्कि 1947 में भारत की आजादी के बाद से ही अमेरिका का रवैया भारत को लेकर असमंजस से भरा रहा है। हालांकि भारत कभी भी अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बना, वो निरंतर गुटनिरपेक्षता का समर्थक रहा है। भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का समर्थक है। भारत ने हमेशा से ही रूस के साथ रिश्तों को मजबूत रखा है। वहीं चीन के साथ रिश्ते ज्यादातर वक्त तनावपूर्ण ही रहे हैं। वहीं इस बीच अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत 2050 में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा। सवाल है कि आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकेगा। आइए इसे तफसील से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कई दशकों में अमेरिका ने भारत को संतुलन में रखने के लिए पाकिस्तान और आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया, उसे F-16 जैसे घातक लड़ाकू विमान बेचे और वहां के सैन्य तानाशाहों के साथ नजदीकी रिश्ते बनाए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह सब खुले तौर पर किया, जबकि उनसे पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति पर्दे के पीछे ऐसा करते रहे हैं। अमेरिका कभी भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की बड़ी भूमिका से सहज नहीं रहा। इस आंदोलन में भारत के साथ यूगोस्लाविया और मिस्र जैसे देश शामिल थे। शीत युद्ध के दौरान भारत के सोवियत संघ से अच्छे संबंध वाशिंगटन को खटकते थे। इसके उलट पाकिस्तान चुपचाप अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में चला गया और एक तरह से अमेरिका के लिए किराए का सहयोगी बन गया, जो उसके रणनीति पर काम करता था। अमेरिका और भारत के रिश्तों में सबसे ज्यादा तल्खी 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान देखने को मिली, जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन थे। इसके बाद 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन 2020 आते आते अमेरिकी थिंक टैंकों और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को ये समझ आने लगा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अमेरिका को डर था कि अगर भारत और चीन के रिश्ते बेहतर हो गए तो दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलकर अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती हैं। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अहमदाबाद, वुहान और महाबलीपुरम में हुई 3 शिखर बैठकों ने अमेरिकी नीति निर्माताओं को चौंका दिया था। लेकिन गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत चीन के रिश्तों में गिरावट आ गई और इससे अमेरिका ने बेहद ही राहत की सांस ली। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया, जब अमेरिका भारत को सिर्फ एक लोकतांत्रिक सहयोगी के रूप में नहीं देखता, बल्कि भविष्य के एक संभावित प्रतिद्वंदी के रूप में भी देख रहा है, जिसे समय समय पर काबू में रखना जरूरी समझा जा रहा है। नए अमेरिकी राजदूत और ट्रंप के करीबी माने जाने वाले सर्जियो गोर की भूमिका इसी बदलते समीकरण को संतुलित करने की मानी जा रही है। आज भारत स्टील, सीमेंट, कार, मोबाइल फोन, खाद्य पदार्थ और दवाइयों जैसे दर्जनों क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल है। भारत का मध्यम वर्ग करीब 60 करोड़ लोगों का है, जो अमेरिका और यूरोप के कुल बाजार के बराबर है। ऐसे में कोई भी वैश्विक कंपनी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही बात अमेरिका के लिए असहज स्थिति पैदा करती है। वो पहले सोवियत संघ और अब चीन को विचारधारा के आधार पर चुनौती दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी कंपनी कार्लाइल ग्रुप के संस्थापक डेविड रूबेनस्टीन ने हाल ही में दावोस में कहा कि अगले 20 से 30 सालों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह बयान अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन सकता है। इस अमेरिकी शख्स की इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में भारत को लेकर तहलका मचा दिया है। हालांकि भारत अभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका से काफी पीछे है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है तो आने वाले समय में भारत चीन नहीं बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा आर्थिक प्रतिस्पर्धी बन सकता है। अमेरिका 20 के दशक से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है। 2010 के दशक तक उसे सिर्फ चीन से खतरा महसूस होता था, लेकिन अब चीन की आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई है, उसकी आबादी घट रही है। इसके बावजूद अमेरिका चीन को तकनीकी क्षेत्र में अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानता है। ऐसे में अमेरिका के लिए आने वाले कुछ साल बेहद निर्णायक रहेंगे।
अगर भारत 2050 के दशक में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा लोकतंत्र बनता है, तो अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा, एक ऐसे देश के रूप में जो उसका सहयोगी भी है और संभावित प्रतिद्वंदी भी। तो साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। ऐसी ही रोचक और दिलचस्प रिपोर्ट के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।